नमस्कार, मैं नियाज खान और आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। पिछले 14 दिनों से रूस और यूक्रेन के बीच जंग जारी है, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि सीज फायर की संभावना भी बढ़ रही है। दोनों देशों के बीच जंग रोकने के लिए इजराइल, भारत और फ्रांस की कोशिशों का असर अब साफ तौर पर दिखने लगा है। यूक्रेन और रूस दोनों देशों के राष्ट्रपति के रुख में अब नरमी आई है। पश्चिमी देशों से मदद नहीं मिलने और रूसी सेना के लगातार हमले के बाद जेलेंस्की ने ऐलान किया है कि वो नाटो में शामिल होने की जिद को छोड़ रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ रूस ने भी कहा है कि वह दोनबास इलाके में से केवल यूक्रेनी सेना को हटाना चाहता है। इजरायली अधिकारियों ने कहा है कि रूस और यूक्रेन के बीच सीज फायर को लेकर चल रही बातचीत एक जटिल मोड़ पर पहुंच गई है। इजरायली अधिकारियों का यह बयान ऐसे समय में आया है जब वहां के प्रधानमंत्री नेफ्ताली बेनेट ने कई बार जेलेंस्की और पुतिन से बात की है। बताया जा रहा है कि बेनेट के जरिए ही यूक्रेनी राष्ट्रपति और पुतिन के बीच अप्रत्यक्ष बातचीत हो रही है। दरअसल इजराइल के यूक्रेन और रूस दोनों से ही बहुत अच्छे संबंध हैं। यही वजह है कि इजराइल, रूस और यूक्रेन दोनों के बीच सुलह कराने की स्थिति में है। इजरायली अधिकारियों ने बताया कि दोनों पक्षों के रुख में पिछले 24 घंटे में काफी नरमी आई है। रूस ने कहा है कि वह केवल दोनबास इलाके से सैनिकों को हटाना चाहता है। इधर जेलेंस्की ने कहा है कि वह अब यूक्रेन को नाटो में शामिल होने पर जोर नहीं दे रहे हैं। जेलेंस्की ने नाटो पर हमला बोलते हुए कहा कि वह एक ऐसे देश के राष्ट्रपति नहीं बनना चाहते हैं जो किसी के सामने घुटने के बल पर झुककर भीख मांग रहा हो। जेलेंस्की ने ऐसी बात इसलिए कही क्योंकि जब से रूस ने यूक्रेन पर हमला किया है तब से जेलेंस्की नाटो से मदद की भीख ही मांग रहे हैं। इन्हीं बातों का हवाला देते हुए इजरायली अधिकारियों ने कहा कि यह इस बात का संकेत है कि इस विवाद का जल्द ही राजनयिक समाधान हो सकता है। वहीं आपको बता दें कि इससे पहले इजरायली प्रधानमंत्री बेनेट ने मॉस्को की यात्रा की थी और पुतिन से मुलाकात भी की थी। उसके बाद से बेनेट ने कई बार पुतिन, फ्रांसीसी राष्ट्रपति और जर्मन चांसलर से फोन पर बात की है। इसके साथ ही इजरायली अधिकारियों ने यह भी बताया कि बेनेट ने जंग को रोकने का कोई प्लान नहीं दिया है, बल्कि वह केवल पुतिन और जेलेंस्की की बात को एक दूसरे तक पहुंचा रहे हैं। पुतिन के साथ मुलाकात के दौरान बेनेट ने उन्हें यूक्रेन और दूसरे देशों से मिले सुझावों के बारे में बताया ताकि रूसी राष्ट्रपति की प्रतिक्रिया को जाना जा सके। यह भी आकलन किया जा सके कि पुतिन सीज फायर को लेकर अपनी ताज़ा शर्तों को लेकर लचीला रवैया अपना रहे हैं या नहीं। बेनेट ने इस पूरे घटनाक्रम के बारे में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन को भी बताया है। इजरायली अधिकारियों ने बताया कि पुतिन का प्रस्ताव जेलेंस्की के लिए स्वीकार करना आसान नहीं है, लेकिन इतना ज्यादा कठोर भी नहीं है। तो इस तरह से रूस और यूक्रेन के बीच चल रही जंग को रोकने के लिए इजराइल पहल कर रहा है, लेकिन जिस तरह की शर्तें रूस ने रखी हैं, क्या इन शर्तों पर बात बन जाएगी? यूक्रेन रूस की शर्तों को मान लेगा? आपको क्या लगता है? कमेंट करके जरूर बताएं।